हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। आपको याद है कि आपने जब स्कैम 1992 देखा था तो आपको लगा था कि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, मतलब स्कैम्स होते हैं। बट आज के टाइम में अगर आपको कहे कि स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ है तो आप थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाएंगे कि मतलब कैसे हो सकता है। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना एडवांस है अपना आईटी वगैरह, बट ये कैसे पॉसिबल है। बट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 36,500 करोड़ का स्कैम हुआ है स्टॉक मार्केट में, और बहुत ही बड़े लेवल पे। मतलब और ये इसमें कैसे किया है, कौन सी कंपनी है और किस तरीके से किया है, वो आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून, बने रहिए और आइए देखते हैं। पहले जानते हैं कि ये किस कंपनी ने किया है। तो ये कंपनी है जेन स्ट्रीट के नाम से, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे 2600 एम्प्लॉयज़ हैं और इसने जो प्रॉफिट किया है वो 2023 से लेकर 2025 तक में ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। ये मतलब 5 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके ऑफिसेज़ हैं और 45 कंट्रीज़ के अंदर ये ट्रेड करते हैं, जैसे इंडिया, यूके, यूएसए, सिंगापुर, हांगकांग, इन सब कंट्रीज़ में मतलब इनके ट्रेड्स होते हैं। जेन स्ट्रीट जो बनी थी, मतलब स्टार्ट हुई थी, वो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जेन स्ट्रीट की जो 4 कंपनीज़ हैं बेसिकली जेन स्ट्रीट के ही नाम से है और चारों अलग अलग जगह से मतलब लोकेटेड है। तो चारों कंपनीज़ जो इंडिया में ट्रेड करती हैं उनका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 36,500 करोड़ का है। और ये चारों कंपनीज़ के नाम हैं, जैसे जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग, JS12 इन्वेस्टमेंट, JSI इन्वेस्टमेंट और जेन स्ट्रीट सिंगापुर। तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो जेन स्ट्रीट सिंगापुर का है, जो कि एशिया स्पेसिफिक में लोकेटेड है और एशिया स्पेसिफिक में ही ये ट्रेड करता है और यही इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करता है। ये जो मेनली ट्रेड करते हैं ये कैश में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं, और जो इंडेक्स ऑप्शन होता है उसमें इंडेक्स ऑप्शन में भी करते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, हर चीज़ में ये दबा के ट्रेड करते थे। 17 जनवरी 2024 को क्या हुआ कि HDFC बैंक का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट के दिन क्या होता है कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओपन होती है, मतलब गैप डाउन ओपन होती है। ठीक है, 48,200 के आसपास चल रही थी, लास्ट क्लोजिंग थी 16 तारीख के दिन। बट उसके नेक्स्ट डे क्या होता है कि गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी, और इसका जो लो लगता है वो 48,000 का लगता है, मतलब स्टार्टिंग के 915 के आसपास। ठीक है, उसके बाद से गैप डाउन ओपन होने के बाद से वो ऊपर जाती है और उसका जो हाई लगता है वो लगता है 48,150 के आसपास। ठीक है, फिर वहाँ से थोड़ा सा साइडवेज रहता है, बैंक निफ्टी साइडवेज रहती है, फिर उसके बाद से गिरना स्टार्ट और ऑलमोस्ट 46,000 टच कर जाती है। मतलब ऑलमोस्ट अगर डे हाई से बात करें, डे लो का, तो उस दिन एक सिंगल डे में ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट का मोमेंटम होता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे सेबी की रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये चीज़ है। उस दिन का अगर प्रीवियस डे क्लोज देखें तो 48,125 का था, ओपन हुआ था 46,573 का, हाई लगा है 47,212 का। तो उस दिन जेन स्ट्रीट ने क्या किया कि गैप डाउन जैसे ही ओपन हुआ यहाँ से कॉल बाइंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, और 48,100 जैसे ही गया वहाँ पे कॉल की प्रीमियम तो बढ़ गई, पुट की प्रीमियम डिके हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन मतलब एक तो गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर उसके बाद से जो मार्केट में रिट्रेसमेंट आया वो अलग। उसके बाद से पुट की वॉल्यूम जैसे ही 48,100 के आसपास गई, वहाँ से फिर इन्होंने पुट बाई करना स्टार्ट कर दिया और पुट दबा के बाई किया, और कॉल फिर शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, पुट बाई किया, और इस दिन इनका सिंगल डे प्रॉफिट था 735 करोड़। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो बैंक निफ्टी का 46,800 का पुट था वो ओपन हुआ था 230 के आसपास। ठीक है, 9:15 पे वो 123 पे आ गया, 9:20 जाते जाते वो 65 का रह गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% ख़त्म। फिर 9:21 पे 72 का आ गया और 3:30 तक पता है कितने पे क्लोजिंग हुई? 734 रुपये पे। मतलब समझ लो कि 10 टाइम्स बड़ा हो गया, मतलब 72 रुपये का प्रीमियम 700 तक गया है। फॉर एग्जांपल देखो, 46,800 का जो प्रीमियम है वो ओपन हुआ था पुट का 230 के आसपास, 9:15 पे 123 पे ओपन मतलब दिखा, 9:20 आते आते वो 65 का रह गया, 9:21 पे 72 का, और जब मार्केट क्लोज हुई उस टाइम पे 734 735 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई। ये पुट की मैं बता रहा हूँ। अभी अगर हम कॉल की बात करें तो 46,800 की जो कॉल थी वो ओपन हुई थी 198 पे, वो 9:15 पे 653 पहुँच गई थी,
और 9:20 9:22 के आसपास वो 460 के आसपास थी, और 3:30 के आसपास उसका जो प्राइस था वो 65 पैसे का रह गया। मतलब 600 रुपये वाली चीज़ 65 पैसे पे आ गई, और 70 वाली चीज़ 734 पे चली गई। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है उस दिन की, और ये तो सिर्फ एक दिन की बात है। उस पर्टिकुलर एक दिन में जो प्रीमियम का एक डाटा होता है, ठीक है, वो देखो कि क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी सिर्फ जेन स्ट्रीट ने 30,73,000 की बाइंग की है पुट की साइड में, कॉल की साइड में 24 लाख की है, और जो डेल्टा का एक्सपोजर है वो ऑलमोस्ट कॉल की साइड में 3,660 करोड़ का है, पुट की साइड में 5,090 करोड़ का है। तो इससे समझ में आता है कि कितना बड़ा वॉल्यूम था उस दिन। उस पर्टिकुलर दिन के अंदर मतलब 1/26 से लेके 3.5 के बीच में 5,000 करोड़ की टोटल बाइंग हुई थी। वो भी जो जैसे बैंक निफ्टी के अंदर सारे बैंक्स हैं, इवन जो बड़े बड़े ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक हैं उसमें HDFC बैंक का जो फ्यूचर था उसमें 410 करोड़ की बाइंग थी, ICICI बैंक में 415 करोड़, रिलायंस में 460 करोड़, इन्फोसिस, भारती एयरटेल सब में दबा के बाइंग थी, ताकि एक बार उसको ऊपर ले जाया जाए, फिर जब मार्केट ऊपर चला जाए तो फिर उसको ऑप्शन में शॉर्ट किया जाए। कॉल ऑप्शन और पुट में जो पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो गया है वहाँ पे बाइंग की जाए और उसका 10x वहाँ पे रिटर्न जनरेट किया जाए। ये जेन स्ट्रीट की इंट्राडे प्रॉफिट है। अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 17 तारीख के दिन हुआ है 735 करोड़ का। उसके पहले 31/8 को हुआ था 191 करोड़, फिर 212, 233, 240, 317। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 17 तारीख का। 17 तारीख को 735 करोड़ का प्रॉफिट, और जो ओवरऑल प्रॉफिट इनका निकल के आता है वो निकल के आता है 48,000, वो ऑलमोस्ट निकल के आता है 4,843 करोड़ का। मान के चलो 44 करोड़, मतलब 4400 करोड़ का। और ये ऐसा नहीं है कि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक हैं जैसे HDFC, ICICI इसमें करते नहीं, सब में, इवन अडानी से लेके विप्रो तक में इनकी बाइंग चल रही है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डेली टर्नओवर होता है उसका 20% 25% किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इनकी बाइंग चल रही है। तो जब सपोज करो कि किसी एक स्टॉक में 100 लोग ही बाई करने वाले हैं और 25% मतलब 100 क्वांटिटी बाई होती है, 25 क्वांटिटी तुमने बाई कर ली तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक एज आ गया। ये सारी चीज़ें नहीं ओपन होती, बट जेन स्ट्रीट के एक एक्स एम्प्लॉई ने US की एक और हेज फंड है मिलेनियम करके, वहाँ पे जब एंट्री की तब उसने वो चीज़ रिवील की कि मतलब जेन स्ट्रीट ऐसे कर रहा है और इंडियन मार्केट में ऐसे कर मैनिपुलेशन करके इतना बड़ा प्रॉफिट बना रहा है। उसके बाद से सेबी ने चार्जशीट मतलब स्टार्ट कर दी, और इस चक्कर में सेबी ने चार्जशीट फाइल की, उस पर थोड़ा सा केस वेस बनाया। उसके बाद से इन्होंने मतलब प्रूफ इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए कि कहाँ पे ये गेम चल रहा है और इस गेम को कौन चला रहा है। इस चक्कर में जेन स्ट्रीट की वजह से जो इनके ब्रोकर थे जो कि इंडिया में थे, एंजल वन, नुवाम, ये दोनों मतलब 6-6, 7-7% गिरे हुए थे फ्राइडे के दिन। नुवाम तो ऑलमोस्ट 11-12% तक गिरा हुआ था। इवन BSC भी गिरा। अब BSC क्यों गिरा है इसका कोई आइडिया नहीं है, बट BSC गिर गया है। BSC मतलब 6.5%, 7% गिरा हुआ था। एंजल वन का तो समझ में आता है कि चलो भाई, एंजल वन उसका ब्रोकर था। जेन स्ट्रीट के 2 ब्रोकर थे, एक नुवाम, एक एंजल वन, तो ये दोनों बहुत गंदे तरीके से पीले हुए हैं। ये जो सेबी की चार्जशीट है 105 पेज की है, तो वो गूगल पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मतलब एक केस स्टडी की तरह है कि मतलब कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर आप CFA, CM मतलब FRM वगैरह करते हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे मैनिपुलेशन होता है। US में बहुत पहले हो चुका है ये सारी चीज़ें, इंडिया में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है एक तरीके से न्यूबॉर्न बेबी की तरह है और US मार्केट 200 साल पुराना है। US में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बेसिकली एक लाइन में अगर मैं समराइज़ करूं तो जेन स्ट्रीट क्या कर रहा था कि पहले स्टॉक्स बाई कर रहा था। जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक हैं तो जो टॉप 5 टॉप 10 है उसमें 200 करोड़, 400, 500 करोड़ की बाइंग करता था। मतलब एक सिंगल स्टॉक में 5,000 करोड़ की बाइंग की, ताकि ऊपर इंडेक्स को लेके जाया जा सके, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। एक टाइम के बाद फिर वहाँ पे क्या करता था कि जब पुट की जो वैल्यू थी वो बहुत कम रह जाती थी, फिर वहाँ पे वो
पुट बाई करता था, कॉल शॉर्ट करता था, क्योंकि पुट अगर सपोज 10 का चला गया तो 10 से 100 जाएगा तो उसका 10% रिटर्न बनेगा। सपोज अगर 500 करोड़ लगाता है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 5000 करोड़ का होगा। तो इस इंटेंशन की वजह से सेबी ने यह पेनल्टी लगाई है और ऑलमोस्ट 4800 करोड़ के आसपास फ्रीज कर दिया है, जो कि ब्रोकर के अकाउंट में उसका पैसा पड़ा हुआ था। अगर लास्ट 2023 से 25 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4 to 5 बिलियन डॉलर के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया है। और ये एक्चुअली ये रिटेलर का पैसा था, मतलब किसी फाइनेंशियल मतलब इंस्टीट्यूशन का पैसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर का ही पैसा था। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस अवेयरनेस, स्प्रेड दिस होल स्कैम टू योर सर्कल, ताकि आने वाले टाइम में ऐसा स्कैम अगर कुछ होता है तो देखो, वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है सेबी को करना है, रेगुलेटरीज बैठी हुई हैं उनको ही करना है एट द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।